मुरादाबाद से है। लेखपाल का दारू पार्टी करते हुए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, एक लेखपाल का दारू पार्टी व घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल एक गांव में शराब पीता नजर आ रहा। लेखपाल ने किसी ग्रामीण से किसी कार्य के लिए 5,000 की घूस मांगी थी, जिसमें से 25,000 एडवांस लेने के बाद लेखपाल वीडियो से साफ कहता सुना जा रहा है, देखो आपकी शराब पी रहा हूँ, आपसे पैसा लिया है तो अब आपका काम पूरा करके दूंगा, मैं परसों रिपोर्ट लगा दूंगा, फिर एसडीएम से ओके करा लूंगा। एसडीएम बिलारी राज बहादुर का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद आरोपी लेखपाल प्रताप वीर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई है। तुम तो सब कुछ लिखा कर दो, मैं वादे पर तुम्हारे भाई में पहले पैसे दो 2,000 देने चलो काम चाहिए मुझे। तुम्हारा काम अरे यार जब मैं कह रहा हूँ ये मंगाना मैं आ रहा हूँ और तुम्हें 5,000 देकर भेजाऊंगा मैं। मेरे काम फुल कर दिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। काम ना हो पैसे वाला खर्चा नहीं और बताओ। चलो जी देखो मुंशी जी, बीड़ी माची दोनों दे मुंह पे कुछ कहा वो है जिम्मेदारी हमारी। अब तो आप जानते हैं मुझे भाई मैं तो हट्टे में बात सही है, तुम भाई घर बारी बात करो। ठीक है मैं तो हट्टे में इसको काम रखता हूँ। कोई ना तुम दो 2,000 1 2 1 हाँ ये करो जेब में अपनी। ले साहब सही रहो साहब। अरे जो तुमने क्या पता नहीं तुम कब मिलेंगे, काम है जो तो सही है। तुम तो आज काम कर दो। आज हम ठीक ना बता दो मैं तुमको अभी हवा कह रहा हूँ। तुम ये सोच लियो मैं परसों रिपोर्ट बनाऊंगा अभी ऐसे तो वो ओके करेंगे। मेरी सुनो काम जैसे भी करो तुम करो, पहले हमें बचना आपका काम भी करना है। हाँ सही तुम्हें भी बचना है, जैसा करो तुम करो। 5,000 रुपया की जगह तुम्हें मैं वहाँ 7,000 देंगे। पैसे तो पैसे उठाओ 5,500 पहुँचाऊंगा। 500 रुपये ठीक 2,000 चाहिए मेरे जेब में, पैसे में 2,000 मत तो गए। तो बताओ सही है तो पैसे और भी मेहनत कमाता और तुम देख लियो अपना, मेरे काम है जाना चाहिए। काम क्या ना होगा। हाँ है। ये तुम्हारे पैसे क्या हम दारू पी रहे हैं क्या सुना रहे तो है नहीं आ जाएंगे वो ले तुम 6 बजे पहले आए थे मैं यहाँ पे। और मेरा नंबर है वो, मैं तुम्हारे घर फौरन फोन कर दियो, मैं तुम्हारे कमरा पे देखा पंजाब से पैसे करवाऊंगा। अरे रुको ये भी बाद में अब भाई देख लियो जो काम मैं कर देता जाओ हां खत्म सुने करो क्या कह रहा हूं। जाओ खत्म करो। हां जाओ खत्म करो। इसे हुआ बाकी तुम मेरी हेडेक रही। लेकिन हमारी हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान भैया रखना। तुम थोड़ा हया करियो। देखो तुम्हारे जितने ही काम है तुम मुझे बता दो, चिंता मत करो। वह तुम एक छोटा सा काम कर लो, यही काम है भाई। मैं तुम बताऊंगा जो बात की बात है, वे लोग यहाँ पहले सुबह लगाई देगा बोल चाहिए गान दमू चकुल न करवा दो। मैं तो तुमसे क्या कह रहा हूँ, जो बात की बात ले है इधर को आ जा, तुम भाग जाओ उठा रहे हो अपनी जमीन दे के मिल लो चक्रोड़ा बू दिखिर घर करके हाँ हाँ अपनी जमीन दे के मिल लो। उठाओ साहब मेरी बात सुनो। पानी ले आओ, ले समझ गई। पता तुम लोग पता जब तकबंदी हुई कहाँ थे पते हैं ना हम बड़े यहाँ बूढ़े रहने वाले जो हैं, बड़े बूढ़े हमारे हर एक को रास्ता मिलता है। अच्छा कहीं से मिले वही तो ये बात आप तो ना होती। मैं यहाँ को रहने वाला हूँ, मेरे तो मेरे लड़के ने 1 साल। मैं समाज सेवी कुबेर सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय गौरक्षक सेना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के तहसील बिलारी के एक भ्रष्ट लेखपाल रिश्वतखोर जिसका नाम प्रताप वीर है, इसका जो पिछला सर्किल था ग्राम ज्वालापुरी कुआखेड़ा, वहाँ से भी किसानों के द्वारा मुझे सूचनाएं मिली थी। ये लोगों को बेवजह परेशान करके उनसे पैसे की डिमांड करता है, पैसे लेता था। और अभी इसका मौजूदा सर्किल काजीपुरा है जहाँ पर ये अब है, वहाँ से भी मुझे शिकायतें मिली। हमारे कुछ परिचित लोग हैं, वहाँ से मुझे शिकायतें मिली कि भाई ये बहुत परेशान करता है हमें, बेवजह हमें परेशान करके हमसे पैसे की डिमांड करता है, हमें इससे पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो ये हमारी भूमि में कुछ ना कुछ अलग अलग बताता रहता है वो, जिससे कि हम परेशान होते हैं। तो ये बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने कुछ लोगों को इसके पीछे लगाया कि इसके खिलाफ़ कोई सबूत, ठोस सबूत दीजिए। तो वहाँ से मुझे इसके खिलाफ़ बहुत ठोस सबूत मिले हैं, जिसको मैंने हेड ऑफिस एंटी करप्शन के लिए और प्रदेश मुख्य सचिव के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए और डीएम साहब को ये सब देने के लिए सबूत मैं दे रहा हूँ। और यहाँ इसको बहुत जल्द एकदम सस्पेंड करा के इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। 250 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति घोटाला मामला, दोषियों को बचाने में जुटे हैं अधिकारी। 31 जांच अधिकारियों में से 8 ने ही दी है जांच रिपोर्ट। 31 अधिकारियों को देनी है 331 विद्यालयों की छात्रवृत्ति घोटाले की रिपोर्ट। समय सीमा पूरी होने के बाद भी
नहीं दी गई है रिपोर्ट। सीएम योगी समाज कल्याण अधिकारी को कर चुके हैं निलंबित। 2 समाज कल्याण अधिकारियों सहित कई विद्यालयों पर दर्ज है रिपोर्ट। एक्चुअली प्रत्येक वर्ष जो छात्रवृत्ति वितरित की जाती है उसके पहले नियमावली के अनुसार जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के द्वारा कॉलेजेस की जांच करवाई जाती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत इस समय जनपद में जांचें चल रही हैं। अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कार्याधिक के कारण अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि जांच में थोड़ा समय लग रहा है और अभी पुनः जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है जल्द से जल्द जाँच पूरा करने के लिए। तो अधिकारियों को पुनः इस चीज़ के विषय में सूचित किया जा चुका है और अगले ही हफ्ते में सभी जांचें पूर्ण करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। अब तक कुछ जहाँ पर दोषी पाए गए हैं, दोषी पाए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तक जितनी जांचें आई हैं उनमें प्रथम दृष्टया ऐसा कोई गंभीर समस्या नहीं आई है। सभी की मान्यताएं चेक करी गई हैं, बिल्डिंगें सभी की पाई गई हैं, अभी तक मान्यताएं भी सभी सही हैं। बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर मिले हैं जो कि बच्चे कॉलेज में उपस्थित नहीं थे, तो उनके विषय में विद्यालय के द्वारा बताया गया कि वो अवकाश पे हैं। तो इसके संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा अपनी पुष्टि की गई है और अभी तक जो भी रिपोर्टें आई हैं बहुत गंभीर किस्म की नहीं है। हाँ, यदि कोई भी गंभीर या अनियमितता प्रकाश में आएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, 2 समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा निष्कासित किया गया है। हाँ, जो भी एक्चुअली इस समय तो जो भी चीज़ जहाँ पर भी अगर किसी भी जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो नियमानुसार उन पर कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची फिरोजाबाद। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने फिरोजाबाद के सदर बाजार होकर काफी कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा पैदल निकाली। इसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा, कांग्रेस सरकार बना रही है। आप जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं या कहां से होकर आ रही है और क्या आपका मकसद है? पूरे उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का अभियान है। हमारे और पूरे देश की भलाई के लिए हम लोग निकले हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करके बेचा जा रहा है, उसको बचाना है। तो हम सब मिलकर आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश में फैल रही नफरत को खत्म करना है और भारत को जोड़ना है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो का एक अभियान है हमारा और इसमें पूरे देश की भलाई के लिए हम लोग निकले हैं। देश टुकड़े टुकड़े के बेचा जा रहा है, उसको बचाना है। तो हम सब मिल कर के आदरणीय राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है। देश में फैल रही नफरत को ख़त्म करना है, तो प्यार से भारत को जोड़ना है। ये हमारा कार्यक्रम है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। 3570 किलोमीटर की यात्रा है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल चुके हैं। आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय श्री ब्रजलाल खाबरी जी ने भी ये निश्चित किया है कि प्रांतीय स्तर पर हम लोग अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो है हमारे ब्रजपाल के श्री योगी सिंह दीक्षित जी के नेतृत्व में ये यात्रा शाहजहाँपुर से शुरू हुई थी 10 तारीख को और ये यात्रा बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज होते हुए मैनपुरी से कल यहाँ पर आई। रात्रि विश्राम के बाद आज हम लोगों ने ये यात्रा का शुभारंभ जो है माथुर वैश्य धर्मशाला से किया और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए हमारे प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष श्री योगी दीक्षित जी द्वारा इस यात्रा को शुरू किया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के बाद हम लोग अब यहाँ पर शहर में शुकाबाद नगर में ये यात्रा निकालेंगे। शुकाबाद नगर में यात्रा निकालने के बाद हम लोग मक्खनपुर नगर में निकालेंगे। उसके बाद डबरी पे होते हुए फिरोजाबाद से आसफाबाद से लेके हमारी यात्रा फिरोजाबाद नगर में भ्रमण करेगी। उसके बाद आखिरी में टूंडला में ये भ्रमण करते हुए आगरा के लिए प्रस्थान कर जाएगी आज शाम को। भारत माता की। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। फिल्म पठान के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा करेगी आंदोलन। फिल्म को नहीं चलने देने की चेतावनी। शाहरुख खान की फिल्म पठान को भगवा रंग के अपमान को लेकर धर्मनगरी के संतों में बॉलीवुड की फिल्म पठान में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के द्वारा पहने गए भगवा वस्त्र को लेकर धर्मनगरी के साधु संतों में फैला आक्रोश। अखिल भारत हिंदू महासभा सहित कई संतों ने फिल्माए गए दृश्यों पर जताई आपत्ति। धर्मनगरी के साधु संतों ने फिल्म निर्माता और फिल्मी कलाकारों पर लगाए सनातन धर्म को शर्मसार करने के आरोप। संतों ने फिल्म के खिलाफ उठाई आवाज। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ संतों ने किया विरोध। भगवा रंग की बिकनी पहने पर हुआ है पूरा विवाद। बॉलीवुड हर समय से सनातन संस्कृति और हमारे देश का अपमान करता आया है। भारत ऋषियों का देश है, रामकृष्ण का देश है
यह भारत में प्रत्येक प्रदेश की लोक नृत्य कला है। पठान फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है जिसमें सनातन संस्कृति का अपमान, अश्लीलता भगवा वस्त्र के द्वारा दिखाई गई है। सपना चौधरी के नृत्य के द्वारा हरियाणा की जो लोक कला है, नृत्य है, वह भी नष्ट हुआ। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी पश्चिमी सभ्यता के चलते हमारे प्रदेश की, भारत की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। इन सब फिल्मों पर बैन लगना चाहिए, ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। शाहरुख खान की आने वाली पठान फिल्म में भगवा कलर पहनकर जो बिकनी में अर्धनग्न डांस हुआ है, दीपिका पादुकोण ने किया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदू महासभा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। शाहरुख खान पहले भी सनातन धर्म के विरोध में बहुत कुछ कर चुका है, इसमें भी कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, क्योंकि सनातन धर्म के विरोध में बहुत लोग साजिश कर रहे हैं। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राशि बोस चौधरी ने सभी 735 जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि जिस जिले में यह फिल्म चले, इस फिल्म का पूरा विरोध करेंगे। जब तक इस फिल्म में से ये भगवा कलर की बिकनी डांस नहीं हटेगा, तब तक हिंदू महासभा इस फिल्म को नहीं चलने देगी, क्योंकि ये कलर साधु संतों का कलर है। भगवा कलर अंग बस सिलवाने के लिए नहीं है, भगवा कलर सनातन धर्म की पहचान है और हिंदू महासभा इस पठान फिल्म का विरोध करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। फिल्म पठान के भगवा रंग के विवाद में टीएमसी नेता रिजू दत्ता द्वारा कहा गया कि भगवा रंग भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है, तो उस टेररिस्ट समर्थक को मैं बताना चाहता हूं कि भगवा भाजपा की संपत्ति है या नहीं, विषय ये नहीं है, लेकिन जिस देश में वो रहता है वो भगवा की संपत्ति है। ऐसे विद्रोही, ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देश में इस तरीके का माहौल ना पैदा करें जिससे भगवाधारी कानून को अपने हाथ में ले लें। मैं ऐसे मूर्खों को चेताना चाहता हूं कि भगवा का अपमान अब वो देश नहीं रहा है जो भगवा का अपमान सहेगा, या मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना ली जाएंगी। यहाँ न्याय होगा और भगवा अग्नि का प्रतीक है, जो इससे टकराएगा भस्म हो जाएगा। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ऐसे बयानबाजी देने से बचें, और मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि भगवा और हिंदुत्व और हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं जिससे कि ऐसा दुस्साहस करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। महिला ग्राम प्रधानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। मोड़ापानी ब्लॉक सभागार में महिला ग्राम प्रधानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें उन्हें नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के बारे में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उन्होंने गांव के विकास की योजना बनाने में प्रतिनिधियों का सहारा न लेकर स्वयं से निर्माण लेने की सलाह दी गई। लखनऊ से आई ट्रेनर द्वारा महिला सरपंच को बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि आप में क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रशिक्षण से आप नेतृत्व क्षमता और संचार कौशल का विकास होगा। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस अवसर पर डिप्टी आरओ आलोक प्रियदर्शी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज आप देख रहे हैं कि आपके विकासखंड मोड़ा पांडे में जो हमारे महिला ग्राम प्रधान, उन सभी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र जो है आयोजित किया गया है। एक संस्था है अपर मुख्य सचिव साहब के आदेश पर जो है C3 नामक एक संस्था जो है इस हमारे पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये सहयोग कर रही है, और इस संस्था के माध्यम से जो हम पूरे जनपद के जो भी महिला ग्राम प्रधान हैं उनका ऐसे ही विकासखंडवार जो है 2-2 दिवसीय जो है प्रशिक्षण सत्र आयोजित करवा रहे हैं। इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य ये है कि जो हमारे महिला ग्राम प्रधान हैं वो वास्तविक रूप से जो ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली है, कार्य प्रक्रिया है, उसमें शामिल हों और जो है अपना जो है सकारात्मक उसमें सहयोग करें, उसमें उनमें आत्मविश्वास की जो है हम लोग उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकें। ये पूरा इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, इसके आगे भी ये प्रोग्राम चलेंगे क्या? देखिए, ये मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि अभी हम लोगों ने लगभग 6 विकास खंडों में ये पूरा कार्यक्रम पूरा कर लिया है, और सोमवार से यानी 19 तारीख से हम लोग 19 दिसंबर से विकासखंड ठाकुरद्वारा में और विकासखंड भगतपुर टांडा में ये फिर से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो ये उम्मीद है कि हम लोग ये प्रशिक्षण के माध्यम से एक बेहतर माहौल तैयार करें। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जादरी भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। इसको लेकर भाजपाइयों में आक्रोश व्याप्त है। इसी बयान को लेकर महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मथुरा के होली गेट चौराहे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जादरी भुट्टो का पुतला दहन किया गया। वहीं भाजपा महानगर के महामंत्री एवं चुनाव संयोजक प्रदीप गोस्वामी ने कहा, इस तरह का घटिया बयान देते समय पाकिस्तान मंत्री ने अपने पद की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। दबंगों के हौसले बुलंद, नहीं है कानून का भय। फ्री खाना खाने से पैसे मांगने पर होटल स्वामी को जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। 4 नामजद, 2 अज्ञात पर केस दर्ज। आपको बता दें, यह पूरा मामला चिकोहाबाद थाना क्षेत्र के NH2 भूड़ा पुल के पास अमित का होटल है, जिसमें कुछ दबंग फ्री खाना खाते हैं। कुछ लोग खाना खाने आए। जब होटल मालिक अमित ने खाने के पैसे मांगे तो उसके साथ जमकर मारपीट की और होटल पर जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर 4 नामजद, 2 अज्ञात पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। शौर्य ढाबा के नाम से मैं होटल चलाता हूँ। मेरे यहाँ कुछ लोग जो नगला पॉपी के हैं खाना खाने आते थे, उधार खाना खाते थे। पैसा मांगने पे मेरे को उन्होंने 1 घंटे तक मंगलवार की शाम को मारा और मेरे होटल से सारा सामान तोड़ दिया है और सामान भी वहाँ से काफ़ी उठाकर लेकर गए। मैंने पुलिस में उनके नाम रिपोर्ट लिखवा दी है। मोहित यादव नगला पॉपी के हैं, गुड्डू यादव और पवन यादव और एक उनके संग मित्र उनके और ठाकुर करके हैं फिरोजाबाद के, जिन लोगों ने मुझे उस दिन मारा वहाँ पर। और मारने के वो तो ये अच्छा था कि पुलिस की वहाँ गाड़ी आ गई थी, वरना उन्होंने अपनी बोलेरो मंगा ली थी कि इसको नहर पे ले चलो। CCTV कैमरे भी सब तोड़ दिए। वो तो ये अच्छा रहा कि DVR तक उनका हाथ नहीं पहुँचा और बाकी सब तोड़ फोड़ करके चले गए। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। रेलवे स्टेशन पर फैला बड़ा हादसा। मालगाड़ी की 3 बोगी हुई बेपटरी, मचा हड़कंप। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मालगाड़ी की 3 बोगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बेपटरी हो गई। मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरी तो पूरे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी की बोगी उतरने से उसमें भरा भारी सामान रेलवे ट्रैक पर फैल गया, जिसके बाद लखनऊ से दिल्ली अंबाला जाने वाला ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई यात्री ट्रेनों को रोककर दूसरी ट्रैक से निकलवाया गया। इस पूरी घटना से कई यात्रियों की ट्रेन लेट भी हो गई।
मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। बीजेपी नेताओं ने फूका पाकिस्तान का पुतला। बीजेपी नेताओं ने जमकर किया विरोध, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर बीजेपी नेताओं ने दिखाया आक्रोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेशी मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत ही गलत बयानबाजी पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी जी ने जिस तरीके से कृत्य किया है, पूरे देश से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे देश का अपमान है, भारत देश का अपमान है। और आज अंकित तिवारी युवा मोर्चा और महानगर अध्यक्ष राकेश संगवार जी के नेतृत्व में यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी का पुतला दहन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और पूरे भारतवासियों में बड़ा इस बात का विरोध है कि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है। और पाकिस्तान का हमेशा से ही आशा रहा है कि जो आदमी अच्छा काम करता है उसके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और उसका विरोध करते हैं। देश की जनता इस पाकिस्तान के कृत्य को कभी माफ़ नहीं करेगी। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।